पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि इलाज व मुआवजे का शोबा जालसाज अस्पताल मालिकान और अताई डॉक्टरों के रहमो करम पर है और कोई पुरसाने हाल नहीं। टीम गिरफ्त मुतादिद बार अताई डॉक्टरों, जाली क्लिनिक्स और जालसाज दवासाज कंपनियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती रही है। टीम गिरफ्त को कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाकों से जालसाज अस्पतालों की इत्तला मौसूल होती रही है, जहाँ न सिर्फ सिंध हेल्थ केयर कमीशन के ज़ाब्ते की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही थी, बल्कि सर्टिफाइड डॉक्टर्स की जगह अताई तिब्बी अमले से काम चलाया जा रहा था। का PMDC नंबर है मैंने DHMS किया हुआ है। आपने DHMS किया हुआ है तो आप नहीं, असिस्ट को अभी आप छोड़ें। अभी आप ये बताएं, आपका DHMS है, आप तो एलिजिबल ही नहीं है यहाँ पर बैठने की। अच्छा एक सेकंड मैडम, अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ पे डॉक्टर साहिबा को दिखाने आई हैं? पहली बार दिखाने आई हैं? आपने दिखा दिया इनको? नहीं, अभी टेस्ट। हाँ, अभी आप मुझे बता सकते हैं किस तकलीफ़ के लिए आप आई थी? ऐसे प्रेगनेंसी के लिए। और ये आपको, आप इनको बता रही थी जो भी है कि वो क्या है प्रोसीजर क्या नहीं है, ऐसा ही है? अभी ये आपको जाहिर सी बात है, अगर देखती तो आपको ट्रीटमेंट भी लिख कर देती। ट्रीटमेंट डॉक्टर। हाँ, अब मुझे अभी बताइए, यहाँ पे जितनी ख़वातीन की रश है यहाँ पर, ठीक है, अब आप DHMS से आप एलिजिबल ही नहीं है, आप प्रेगनेंसी की वुमेंस को कैसे देख रही होती हैं? देखिए, मैंने डॉक्टर रोशी हमारे पास होती है, मैं सिर्फ इनको असेस कर रही हूँ। आप किसको दिखाने आई हैं? आप डॉक्टर नबीला को दिखाने आई हैं, और डॉक्टर नबीला ये झूठ बोल रही हैं कि ये तो पेशेंट को देखती ही नहीं है। नहीं, हम तो इनसे दवाई लेके जाते हैं। आप इनसे कितने टाइम तक आपने पहले कितनी बार ले चुकी हैं दवाइयाँ? जी मैं 4-5 महीने 4-5 बार। और एवरी टाइम डॉक्टर नबीला ने आपको लिख कर दी है? दवाइयाँ भी वो लेती है? और वैसे मैंने LHC वगैरह किया हुआ है और नहीं, DHMS किया हुआ है मैडम। देखें DHMS, एक सेकंड, DHMS मेरी बात सुने, DHMS वाला बंदा एलोपैथी के पेशेंट को तो देख ही नहीं सकता। वो रसोली का इलाज के लिए आपके पास आई है, आपने मेडिसिन लिख कर दी हुई है। अब आपको कुछ नहीं होने वाला चेहरा छुपाने से, आप गलत काम कर रही हैं। यहाँ पर खवातीन बैठी हुई है, वो प्रेगनेंसी के लिए आपके पास आई हुई है, और खुदा न खास्ता आप एलिजिबल नहीं है, आप एलोपैथी की दवाइयों के बारे में आपने पढ़ा नहीं, आप कैसे उनको दे सकती है मेडिसिन? मैं डॉक्टर के साथ होती हूँ। आप मुझे ये बता सकती हैं कि आपको इस बात का इल्म था कि यहाँ पे जो डॉक्टर नहीं बैठी है वो डॉक्टर ही नहीं है? वो तजुर्बे की बुनियाद पे मैडम काम कर रही हैं? नहीं, हमें नहीं पता, फर्स्ट टाइम यानी कि हमारा। अच्छा, आप मुझे बताइए, सिर्फ एक कॉमन सेंस का सवाल है कि अगर आपको पता हो कि एक जगह है जहाँ पे कोई डॉक्टर ही नहीं है, जिसके पास डिग्री नहीं है, और वो तजुर्बे के लिहाज पर अपने लोगों को, पेशेंट्स को जो है वो ट्रीट कर रहा होता है, चाहे सही चाहे गलत, मैं ये नहीं कहती, आपके पास डिग्री नहीं है, आप कैसे कर सकते हो? आप मानती हैं ये गलत है? गलत है, नहीं है? आप डॉक्टर के साथ नहीं, आप यहाँ पर अलहदा अपना केबिन बनाकर बैठी हुई हैं। अब इनको अभी इनको अगर आपने दी होती कोई प्रेगनेंसी के हवाले से गलत सलत रिपोर्ट, तो आप कैसे बर्बाद कर सकती है किसी की जान को? आपने दवाइयों के बारे में पढ़ा नहीं है, आप कैसे दवाइयाँ लिख कर दे सकती हैं? बात ये, मैं सिर्फ फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन नहीं, आप दे कैसे सकती हैं? इफ़ यू आर नॉट एलिजिबल, हाउ कैन यू? मेरी बात सुने आप जी। DHMS के अलावा मैंने मिडवाइफरी और वो किया हुआ है ना। क्या किया हुआ है? LHC किया हुआ है। बहुत ही बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पे ख़वातीन मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, और ये पूरा क्लिनिक समझे कि खचाखच भरा हुआ है। इसमें पूरा क्लिनिक भरा हुआ है, और पूरे क्लिनिक में सिर्फ ख़वातीन जो हैं वो यहाँ पे आ रही होती हैं। कौन सी तकलीफ़ें लेकर आती हैं मैटरनिटी होम में, जाहिर सी बात है ख़वातीनों का ये इदारा है, और यहाँ पे जो है हो ये रहा होता है कि एक DHMS की बंदी जो है यहाँ पर सामने हमारे मैडम बैठी हुई है, वो जी प्रेगनेंसी के लिए जो है वो बाकायदा मेडिसिन भी दे रही होती हैं, और इनको टेस्ट भी दे रही होती है। ये इनका हाल है। तो इस क्लिनिक को मुकम्मल तौर पर अभी आप सील करेंगे? नहीं, इस क्लिनिक की एक प्रेमिसेस को सील करेंगे, ठीक है। हमारे पास 3 अदर क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी मौजूद हैं जी। हम उनको प्रैक्टिस करने से कानूनी तौर पर नहीं रोक सकते। जैसे कि आपके सामने डॉक्टर साहिबा बैठी हैं, जी। डॉक्टर मोईज़ जो खुद ओनर हैं, जो इत्तेफाक से गवर्नमेंट की मुलाजिम नहीं है, 19 ग्रेड के वो खुद क्लेम कर रहे हैं इस बात की, सर्विस कार्ड भी है उनके पास, और सामने भी एक और डॉक्टर साहिबा बैठी हैं। उनकी प्रैक्टिस करने के लिए जो बाकी रूम्स हैं, उन रूम्स को हम छोड़ेंगे, पार्शियली इस प्रेमिसेस को हम सील करेंगे, जहाँ डॉक्टर नबीला खुद बैठकर। अच्छा, बाद में इस चीज़ को मेक श्योर किया जाएगा कि दोबारा से ये डॉक्टर साहिबा मरीज़ों पर जो है वो प्रैक्टिस ना करें? बिल्कुल इंश्योर किया जाएगा, क्योंकि जिस क्लिनिक को हम सील करते हैं उसके हम रेगुलर फॉलोअप भी करते हैं। ठीक है।
आप झूठ मत बोले, मेरे पास पूरी नहीं recording मेरा पलाम मांग रहा है, तुम लोग तो कोई बच्चे नहीं आते। आज ये बंद करें। है। अभी आपने रिकॉर्डिंग में कहा है, मैंने ये कहा कि आप हाथ कैसे लगा रहे हैं? इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि मेरे पास पूरी प्रूफ और रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसमें ये लेडी मुझे जी कह रही है, मैं आई हूँ, मैंने इनको बताया कि जी आप करती रहती है ना लोगों के। हाँ हाँ आप बोलो। अच्छा, मतलब बहुत टाइम से किया हुआ है आपने। हाँ। मैं मुतमईन हो सकती हूँ। मुझे पता है कितने साल हो गए, हाँ। 30 साल हो गए। 30 साल से आप कर रहे हैं। जवान है तुम्हारे जैसे तो बच्चे हैं मेरे हाथ के। पहले मुझे कि क्या मतलब है, कितने दिन का है, हिंदी कमजोर, मैं बहुत कमजोर हूँ। ब्लड भी नहीं है, चला मुझे दिखा, मुझे ऊपर से पता चल जाए। और ये तुझे पानी की रसौलियाँ भी हो सकती हैं। पर अब तुम ऐसा करो, कल 11 बजे सुबह आओ मेरे पास, फिर मैं तुम्हें साथ लेके जाऊँगी अल्ट्रासाउंड कराने। ये इन्होंने एक क्लिनिक सेटअप बनाया हुआ, जिसमें ये देखें, ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इंजेक्शन रखी हुई, ठीक है, और ये देखें, ये देखें, ये यहाँ पर घर के अंदर पेशेंट की डिलीवरीज और अबॉर्शन यहाँ पे घर में नहीं करता सब जीएलआर में करता। हाँ नहीं तुम आओ ना। ये अरे नहीं उनको, अरे भाई कुछ भी, ये बेटा डिलीवरी के सामान है, मैं डिलीवरी करती हूँ, मेरा बच्चा और कुछ नहीं करती। ये देखें, ये क्या है? अरे ये तो मैंने बता दिया, हर्बल के कैप्सूल है। ये क्या है? ये वो है ऑक्सीडोक्सी जो डिलीवरी में लगाते हैं। अच्छा बेबी, बेटा DMC के लिए मैं बुलाती हूँ डॉक्टर अच्छा ने, बेबी, खाना आप को। थोड़ा सा 2 मिनट रिलैक्स हो जाइए। हाँ, relax हो जाइए। परेशान ना हो। परेशान नहीं हो रही। अब आप वही तो मुझे ये कह रहा हूँ ना, बताएं, आप- पर ये आप मूवी नहीं बना। नहीं, रिलैक्स हो जाए, अभी आप रिलैक्स हो रिलैक्स जाए। मिलाद पढ़ती हूँ बीबी, जितने आप relax कोई हो जाए। गलत काम मैंने कभी नहीं किया जिंदगी में। यही 30 तो आप- साल से मेरा क्लिनिक है। झूठ मत बोले, मेरे पास पूरी नहीं recording मेरा पलाम मांग रहा है, तुम अच्छा, लोग तो अच्छा, कोई बच्चे नहीं आती। अच्छा, एक आज मिनट। ये बंद करें, एक बंद मिनट। करें, ये बंद करें, कोई बच्चे नहीं आती मेरे बीबी, पास। एक मिनट, बंद करें, मैं कह रही हूँ, बंद करें। क्यों बंद बीबी, आप करें? बात क्यों बंद करें? आप मुझे मैंने कभी जिंदगी में किसी बच्ची को DMC दिखाई, आप पूरा झूठ बोल महीना रहे हैं, जावा मेरे है। पास पूरी रिकॉर्डिंग है। लाभी गाना कब करिए? अभी आई थी, मुझे मोबाइल दिखाओ, मोबाइल में अभी रिकॉर्डिंग लड़की आई थी। अभी आपने रिकॉर्डिंग में कहा है। मैंने ये कहा कि आप हाथ कैसे लगा रहे हैं? बड़ी तो आप जरूरत हाथ पड़ी। नहीं लगा बीबी, आप बात सुने। पहले मेरी बात सुनो। एक 10 साल मैंने डॉक्टर आत्महत्या गुजारे, ठीक है। वहाँ गायनी में काम करती रही, मैं मेहनत से कमाई, मेरा आदमी दिल का मरीज है, ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम है ही नहीं अभी, और इतनी सख्त है कि इनका 35% दिल धड़कता है। तो मैं ऐसे गलत काम बेटा क्यों करूँगी? इस बच्ची ने आके कहा कि आंटी मैं अनमैरिड हूँ, पक्का चिढ़ाऊँ, मुझे गर्मी लगती है। अभी और इनको अगर चक्कर आ गए तो हॉस्पिटल सर, आप नीचे जाके आराम से बैठ जाएं। आप नहीं ये मेरे साथ ही बैठे नहीं। चले बैठे रहे, कोई मसला नहीं आप है। बताइए, अब मेरा सुने बीबी। मैडम आप बीबी, आपका नाम- आपका नाम क्या है? आप ये ठीक कर रही हैं जो आप कर रही हैं बच्चों के साथ। बच्चों के साथ आज तक मैंने किसी बच्ची को बोल नहीं है। बात सुनिए। अगर कलाम बात हो जाती है तो तुम हाथ रख लो, मैंने सभी लोगों को अब बीबी देखे। अरे क्या मैंने कभी बीबी- जिंदगी में हाथ ही लगाया किसी बच्ची बीबी को बात चाहिए नहीं। सुनिए। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। बीबी बात आज तुम्हारे से बात की है मैंने क्या कहा? आपने मुझे ये अगर कहा- तुम्हें ये कहा, अगर तुम्हें ये कहा मैंने हाँ। कि अगर बेटा या तो पानी की रसोई हो सकती, पहले सुबह अल्ट्रासाउंड करा। ये क्लिनिक है मेरा, क्लिनिक है ना? कितने साल से चला रही है? 30 साल। दीदी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? पढ़ी लिखी क्या है? मैं कुछ पढ़ी थी, 8 जमाते मैंने पढ़ी। आप यहाँ दिल्ली में- हाँ यहाँ करती हूँ डिलीवरी से तखत पे करती हूँ। बच्चे 25 साल के जवान है तखत पे, दाई तुम्हें बुलाती है, तुम्हें तो नहीं बुलाती दाई, तुम तो दाई पर खुद आ रहे हो। ऑपरेशन बोल रहे हैं लोग, मुझे दिखाने आ रहे सिर्फ को दिखाओ पे इनके हाथ में शिफा है। ये देखेंगे 10-10 साल के बाद लोगों को बच्चे हो मेरे इलाज से, 10-10 साल के बाद, अच्छा, मेरा- है ना। दूसरी बात क्या है, अगर मैं इतनी बेईमान हूँ, नन्ही बच्चों को करूँ तो मेरी अभी 5 बेटियाँ हैं, बात ही नहीं कर रहे आप। पोतियाँ हैं, नवातियाँ हैं, मैं क्यों करूँगी किसी पे जुल्म? ये अच्छा, आपका नाम क्या था? सॉरी, दोबारा बता दीजिए। सूफिया वाली। आपके पास कोई सनद नहीं है। नहीं मैं उर्दू में जमाने देती हूँ। आपको काम करने की कानूनी तौर पर इजाजत नहीं है। जो आप कर रही हैं 30 साल से, ये कानून जोड़। मैं क्या इसको कैसे समझाऊं? उर्दू जबान में तो समझा रहा हूँ समझ मैं। गई, क्या मुझे कानूनी आपकी जबान कौन सी? उर्दू है ना? हाँ, तो मैं और किस जबान में आपको बस समझाऊं? ये क्या मैंने कभी नहीं करी, ये बीबी, काम करना गलत है। आते हैं लोग करने, लेकिन मैं नहीं झूठ करती। मत बोले, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। हाँ करवा लेती हूँ, बुलाती हूँ मैं आपको अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें आपने ये कहा है कि तुम्हारी उम्र की दूसरी बच्ची मेरे पास आई थी जिसको 2 दिन पहले मैंने की है। तो भगा दिया मैंने, छठा महीना था उससे। झूठ बोलेंगी? आप क्यों बोले?
झूठ बोल रही है, तुम्हारा को भी मैंने ये जरूर कहा कि अल्ट्रासाउंड करा कर आओ। कल देखते हैं कि अगर 11 बजे मैं साथ जाऊंगी, अगर तुम्हारी पानी की रसोई हुई तो दवाइयाँ दे दूंगी बेटा, और अगर नहीं हुई तो फिर मैं ड्यूटी करवा दूंगी। आपका इनको मरीज बनाकर देखना अपने आप में कानूनी जुर्म है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, पीएनसी गई भाड़ में, अल्ट्रासाउंड भी गया भाड़ में, आप मरीज देख रही हैं किस हैसियत से? आप बताइएगा सर, ये मेडिसिन जो है जो कि इन्होंने ये इस्तेमाल होती है, रखी भी है ऑक्सीटॉक्सिन, वो किस चीज़ के लिए होती है? ये देखें, ये बेसिकली जब लेबर में पेशेंट आती है जी जी जी। तो लेबर इंड्यूस करवाने के लिए, उसको फर्दर एनहांस करने के लिए और कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाने के लिए ये ड्रग दी जाती है। अच्छा, ये ड्रग सिर्फ और सिर्फ, अच्छा इस ड्रग की अपनी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। ठीक है। ये हॉस्पिटल सेटअप के अंदर ड्रग दी जाती है क्योंकि ये इंट्रायूट्राइन ब्लीडिंग भी करवाती है ओके। और पेशेंट आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाता है, हाइपोवोलेमिक शॉक में भी चला जाता है। ये सारी बातें ज़ाहिर है इनको मैं सब मुझे पता है बेटा। इनको नहीं पता है आपको। एक्सपेक्ट नहीं करता कि इनको पता जी, हो, जी, जी, क्योंकि ये क्वालिफाइड नहीं है। Yes. लेकिन ये बड़ी डेंजरस दवाइयाँ होती हैं और इंजेक्शंस होती हैं, और इस और सेटअप अगर में खुदा न खास्ता इन दवाइयों में से या वो सामने और भी इंजेक्शंस पड़े जी, हैं, जी, जी। अगर किसी को इंजेक्शन लगा वो तो दिया घर पे लिए रखे जाए हैं, और तो फिर उनको आप सिर्फ दर्द हो जाए। एलर्जिक रिएक्शन भी हो जाए तो पेशेंट एनाफिलेक्टिक शॉक में चला जाता है और उसकी जान बचाना एक अच्छे खासे डॉक्टर के लिए भी बड़ा डिफिकल्ट बड़ा है। डिफिकल्ट। ये सेटअप जी यहाँ पर इस तरह से चल रहा है और ये पिछले 30 साल से चल रहा है और ये एक्सप्रेस की टीम ने जो है वो आज इसको बेनकाब किया है। अब हम फर्दर जो है वो दूसरी जगह जाएंगे और दूसरी जगह दिखाएंगे कि किस तरह से कराची जैसे इतने बड़े शहर में इस तरह की गैर कानूनी चीज़ें जो है वो खुलेआम हो रही हैं। ये लेकिन आप यार ये पसंद करें ना। हाँ, डिमांड कर रही है कि भाई कल आ जाइएगा, आज मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। आप कौन है? मैडम फ़ोन कर रही हैं, इनको पकड़े। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अच्छा जी, ये आपका घर है? नहीं फिर ये क्या है? अच्छा, ये क्लिनिक जी 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 बताइएगा मुझे। जी जी बताइएगा। मैडम हमें तो पता चल जाता है, आपको पता है मीडिया वालों को तो उसी की खबर भी पता चल जाती है। अब मुझे बताइए क्या क्वालिफिकेशन हासिल की आपने? ये बेसिकली भी है। लेकिन आप यार ये पसंद करें ना। हाँ, आप DHM में एलोपैथी की मेडिसिन एलोपैथी की मेडिसिन देखिए। ओके, ये सारी एलोपैथी की मेडिसिन भी मौजूद हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखें जी, एलोपैथी की मेडिसिन। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा मैडम कि आपको बैठ जाते हैं आराम से। अब आप मुझे बताएं कि मेरी बहन आपको किसने राइट दिया कि आप ये क्लिनिक जो है वो खोलकर बैठे? जी हाँ, अब आप मुझे बताइएगा जी। सॉरी, क्या कह रहे हैं आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। कंसल्टेंट कमीशन से मेरा नाम अरेस है, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। ये मेरा काम है अरेस ग्रुप से मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। मेरे साथ दो डॉक्टर रेहान है, डिप्टी डायरेक्टर है, और डॉक्टर मोहसिन है, डिप्टी डायरेक्टर। जी आप अपना ID भी करें। अब आप दिखाएं। नहीं, आप बाहर नहीं आए ना सर, आप कैमरे के सामने अपना ID कार्ड दिखाएं। हम यहाँ कानूनी काम करने के लिए आए। जी। आपको जो सवाल करना है आप मुझे ये बताएं सर, मैं आपसे बात कर रही हूँ सर। सर सर आप मेरी बात सुनिए, आप इधर देखिए। आप मुझे ये बताएं, आप अपना ID कार्ड दिखाएं। आपका नाम क्या है? क्या करते हैं? मैडम फोन कर रही हैं और ये एक बंदा आया है जिन्होंने इनको पकड़ेगा सर, इनको पकड़ेगा, इनको पकड़ेगा आप। ये हमें धमकाने आए थे मैडम, क्या करने आए थे मैडम? वो आप ठीक मुँह से हमसे बात करेंगी? आप बात करेंगी मैडम? हम बहुत आपसे प्यार से शरीफ से हम आपसे बात करें, आप बात करें। आपने कॉल की जी ये कौन है? हाँ, और आप ये क्या करिए, वो हमसे ID कार्ड मांग रहे हैं। और ये आप गुंडागर्दी करवा रही डॉक्टर कौन है? हैं। इसका क्या वास्ता बीच में आएगा? सरकारी काम में मुदाखलत कर रहे हैं, क्या ख्याल है आपका? जी गलती है।
डिमांड कर रही है कि भाई कल आ जाइएगा, आज मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, आप कल आ जाइएगा। अभी आपको मैं किस तरह का सेटअप बनाया है, ये है आपको हमारे ये इन्होंने सेटअप बनाया है। अब ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ड्रिपों का आप हाल देखें और ड्रिपें जहाँ लटकी हुई आप ये देखें। अच्छा ये देखें आप, ये सब क्या तमाशा है। ये एक DHMS का बंदा, ये देखें आप, मेडिसिन और सारी एलोपैथी की चीज़ें जो है वो DHMS का बंदा यूज़ कर रहा होता है। ये देखें आप हाल देखें कि यूज़ की भी सिरंज, इस्तेमाल शुदा सिरंज को जो है वो इन्होंने ऐसे ही रखा हुआ है। अब ये क्या हाल है जी, इधर आ जाए, इधर आ जाइए, दिखाएं जरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आप देखें। अच्छा अब मुझे कोई ये बताएं कि क्या आखिर वजह है, क्या वजह है जो ये देखिए इस्तेमाल शुदा सिरिंज और इस्तेमाल शुदा चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर पड़ी हैं। क्या वजह है जो आखिर इस्तेमाल शुदा चीज़ों को इन्होंने यहाँ पर संभाल कर रखा हुआ है, मुझे तो नहीं पता वजह क्या हो सकती है इनकी। और सारी गंदगी, और सारी गंदगी यहाँ पे जो है वो किस तरह से पड़ी हुई है, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि गंदगी आप आगे देखें। ये गोलियों की हालत है कि गोलियाँ बिल्कुल खुली आम जो है वो पड़ी हुई है। ठीक है, एक बहुत बड़ा सेटअप इन्होंने जो है वो यहाँ पर बनाया हुआ है, जहाँ पे एक एक चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इनका यहाँ पे घिसा पिटा सा सर्टिफिकेट जो है वो इनका लगा हुआ है। ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ये बेसिकली कोर्स का सर्टिफिकेट है। हाइपरटेंशन के ऊपर इन्होंने कोई वर्कशॉप अटेंड की है जिसका ये वो है सर्टिफिकेट है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। अब आप बताइएगा इनके खिलाफ हम मुझे वो क्या इस वक्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। देखिए इनका ये सेंटर हम लोग सील कर रहे हैं, मेडिकल सेंटर या इसको कह रही हैं, और उसके बाद इनको हम चांस देंगे कि ये हमारे अपने सील क्लिनिक में घुमाने के लिए उसकी कानूनी कार्रवाई करें, रहमान भाई मेडिकल पूरी करें। हमारे ऑफिस हैं, शहरी होने के नाते हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि इस तरह के जो लोग, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा, ये कोई क्लिनिक नहीं है, ये एक घर है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा सेटअप बनाया गया है। ये कोई क्लिनिक नहीं है, ना यहाँ पे कहीं किसी चीज़ में बोर्ड जो है उसको मेंशन किया गया है, कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कान से लोग सुनते हैं, दूसरे कान से लोग बताते हैं, और यहाँ पे ख़वातीन की बड़ी तादाद आ रही होती है। अभी हमने देखा जब हम जैसे आए थे, मर्द हजरात भी जो है वो यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाने आए थे। अलबत्ता ये डॉक्टर है ही नहीं, ये एक जाली डॉक्टर है जो कि यहाँ पर बैठ के लोगों के ट्रीटमेंट जो है वो कर रहे होते हैं। क्या हाल है आपकी डॉक्टर साहिबा? मैं डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ जी, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। असल में डॉक्टर की चेयर पर आप ऐसे बैठी हैं तो मुझे लगा आप डॉक्टर हैं। डॉक्टर नहीं है, ऐसे कैसे आप पेशेंट को कैसे आप लिख कर देने मेडिसिन? मैं कहूँ मैं गलत करूँ। आप गलत करें, आप मानते हैं? जी मानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपकी डॉक्टर साहिबा? मैं डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ जी, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। असल में डॉक्टर की चेयर पर आप ऐसे बैठी हैं तो मुझे लगा आप डॉक्टर हैं। डॉक्टर एजाज। अच्छा आप डॉक्टर नहीं हैं? नहीं। क्या नाम है आपका? मैं यहाँ पे एज एडमिन वर्किंग कर रही हूँ। एडमिन यहाँ पे? आप अगर कैमरे बंद कर देंगे तो मैडम आपको मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप अपना नाम तो बताएं मुझे। मेरा नाम सना है, आपका नाम क्या है? आप अगर कैमरे बंद कर देंगे। मैडम आप अपना नाम बताएंगी? मेरा नाम सफिया है। सफ़िया है। यहाँ डॉक्टर एजाज बैठे हैं। हाँ, डॉक्टर एजाज क्या टाइमिंग है डॉक्टर एजाज की? डॉक्टर एजाज की टाइमिंग जो है वो शाम की भी है, सुबह की भी है। आते हैं वो, ठीक है, जब पेशेंट होते हैं उस टाइम पे आते हैं। वैसे भी रेगुलर भी होते हैं वो। अच्छा ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बता सकती हैं कि अभी तो डॉक्टर एजाज मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, तो आप क्लिनिक क्यों ऑन है? क्लिनिक तो ऑफ ही है असल में। नहीं सर, मैडम मेरी बात सुने। ऑन कॉल भी यहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, तो पेशेंट जब आते हैं तो उनकी तो यहाँ पे एंट्री होती है ना। आपका क्लिनिक एक बार बंद कर चुके, मैं आपके आगे आपने जुर्माना भरा, अपनी गलती तस्लीम की, उसके बावजूद भी रात को 12 बजे आप खुद बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं। नहीं कर रही तो क्लिनिक क्यों खुला हुआ है? मेरे पास डॉक्टर सफ़िया दुरानी का सर्टिफिकेट मौजूद है, जो ये डिनाई करके जी कह रही हैं कि ये जो है वो गलती से सर्टिफिकेट पर नाम आ गया। अब ये सर्टिफिकेट जो गलती से इन पर नाम आया है उसको जी वॉल पे इन्होंने सजा के रखा हुआ था, ऐसे सजा के रखा हुआ था कि मेरी आंखें इसको एक सेकंड में ढूंढ लिया।
अब आप खुद फैसला करें कि अगर ये डॉक्टर नहीं हैं तो इनके नाम के आगे डॉक्टर कैसे आया है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। क्या एजुकेशन है सर आपकी? इंटर पास हूँ। इंटर पास है। और यहाँ पे खैरियत किस तरह यहाँ पर आप आए? ये है कि अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाद में प्रैक्टिस क्लिनिक खोल के प्रैक्टिस करते हैं? मेरे पास डॉक्टर्स वगैरह आते हैं। जी जी, डॉक्टर हो गए। अभी मुझे कोई डॉक्टर दिख नहीं रहा। डॉक्टर अभी मौजूद नहीं है। अच्छा, तो क्लिनिक डॉक्टर की गैर मौजूदगी में कैसे खुला है सर? कौन चेकअप करते हैं? चेकअप मैंने कर लिया। मैंने। आपकी क्या एजुकेशन है? मेरी इंटर पास है। और आप चेकअप करते हैं? चेकअप मेडिसिन भी लिख कर देते हैं, प्रिस्क्राइब? पेन किलर वगैरह, एंटीबायोटिक वगैरह। किस उससे मतलब आपके डोमेन में तो नहीं आ रहा? आपके डोमेन में तो नहीं आ रहा सर? ये डॉक्टर नहीं है, ऐसे कैसे आप पेशेंट को कैसे आप लिख कर देने मेडिसिन? मैं रॉन्ग में गलत करूँ। आप गलत करें, आप मानते हैं? जी मानता हूँ। तो आपने ये, अच्छा ये बताएं, आप हमें ये भी पता चला है कि पहले भी क्लिनिक बंद किया गया था, दोबारा से इस क्लिनिक को आपने ताला तोड़ के खोला है, क्यों? नहीं, ये तो मैं किसी हमारे गलत रास्ते पर हम चले गए थे, उनसे कैसे तलब किए कि हमने खुलवा दिया। किसने खुलवाया? किसने? नाम लीजिए, किसने खुलवाया? ये होते हैं अपना, ये होम डिपार्टमेंट होता है अपना, अदनान आब्दी साहब होते हैं। अच्छा, कौन से डिपार्टमेंट में? अदना होम डिपार्टमेंट। हमारी टीम जब लास्ट टाइम इनको बंद करके गई थी तो हमारी टीम ने इनको एक कानूनी दस्तावेज दिया था। जी जी। और इनको प्रॉपर गाइडेंस दी थी कि आप हमारे ऑफिस आएँ, लीगल प्रोसीजर फॉलो करें और उसी के बाद आप अपने इस क्लिनिक को खुलवाएं जी, जो कानूनी प्रोसीजर है। लेकिन इन्होंने खुद अपनी स्मार्टनेस को यूज़ करते हुए या अपनी अकल को यूज़ करते हुए एक थर्ड पार्टी के थ्रू कांटेक्ट किया और पैसे डुबा दिए। देखे ना, पैसे डुबा दिए अपने, क्योंकि हमारी टीम आज दोबारा यहाँ आई हुई है और ये दोबारा यहाँ प्रैक्टिस करते हुए पाए गए। ताले अलग तोड़े हैं इन्होंने, तो अब हम इनको दोबारा सील करेंगे। इस तरह के जो इलीगली डीसील्ड केसेस होते हैं, जो इलीगली अपनी क्लिनिक को खुलवाते हैं, उनको हम दोबारा डीसील करते हैं। और इनको ये लास्ट वार्निंग है कि ये हमारे ऑफिस आकर कानूनी प्रोसीजर फॉलो करें। हम आए हैं अल रहमान क्लिनिक पर और मैं आपको बताऊं ये एक डेंटिस्ट क्लिनिक है और यहाँ पर जो है वो कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है वो ट्रीटमेंट हो रहा है। आपके दांतों का ट्रीटमेंट हो रहा है सर? बिल्कुल, मैं दांतों का ट्रीटमेंट करवाने आया। अच्छा, आप बताइएगा सर क्या तालीम हासिल की आपने? मैं डेंटल हाइजीनिस्ट भी हूँ, डेंटल टेक्नीशियन भी हूँ। अच्छा, डॉक्टर हैं आप प्रॉपर? BDS किया हुआ है? तो आप किस जो है वो क्राइटेरिया में जाकर आप इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं? होते हैं यहाँ पे। अच्छा, काम भी आए थे, मुझे डाला। क्या अभी क्या काम कर रहे थे आप इनका? काम हम नहीं कर रहे, खाली ऐसे ही क्या देख रहे थे? और ये देखें जिस तरह से ये सारी चीज़ें खुली डुल्ली जो है वो बिल्कुल इन्होंने छोड़ा हुआ है। हाँ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन या नॉलेज है ही नहीं, उनको क्या पता। जो डॉक्टर आप कह रहे हैं आपके साथ आते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स दिखा दें। हमें तो पता है कि प्रैक्टिस आप करते हैं, पूरा इलाका मकीन जितने भी हैं आपके, वो सब यही कह रहे हैं कि प्रैक्टिस आप खुद करते हैं। मेंबर को भी एज अ पेशेंट आपने ही देखने के लिए कहा कि हाँ मैं देखता हूँ, फिर आपने मुझसे कहा कि हल्के फुल्के मरीज मैं देख लेता हूँ। हाँ, देख लेते हैं ना आप। देख मतलब आप एलिजिबल नहीं है, लेकिन आप कहते हैं आप देखते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर आते हैं, आप उनको रिपोर्ट बताते हैं सर इनका दांत निकालना पड़ेगा, डॉक्टर को आप एडवाइस देते हैं? एडवाइस नहीं देते हैं, बताते हैं। ये पहले देखते हैं, उसके बाद देखने के बाद ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसका दांत खराब था, मैंने देख लिया आपकी गैर मौजूदगी में, अब इसका दांत निकालना है। अगर डॉक्टर नहीं आते तो आप दवाइयाँ दे देते हैं? इतनी ज़्यादा नहीं देते, दे देते हैं। पेन किलर वगैरह अगर हो तो उससे मसाइल। ओवरऑल जो है इसकी सिचुएशन देख सकती हैं कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर ओवरऑल सिस्टम चल रहा होता है। ये कहते हैं कि डॉक्टर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, हमें खबर मिली कि डॉक्टर यहाँ पर आते ही नहीं हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा सर कि अभी इन पर क्या कार्रवाई जो है वो आप करने जा रहे हैं? हम इस सेंटर को या इस क्लिनिक को सील करेंगे। ओके। और इनको हम मौका देंगे कि ये हमारे ऑफिस में आएँ और लीगल प्रोसीजर को फॉलो करें। क्या नाम है आपका सर? जी, क्या नाम है सर आपका? सर इधर मैं आपसे बात कर रही हूँ। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर मोहम्मद अशफाक। डॉक्टर मोहम्मद अशफाक नाम है इनका। और इनकी BSc किया हुआ है सर आपने?
सर आपने बीएससी किया हुआ है? सर किस चीज़ के डॉक्टर बने हुए हैं आप? जनरल फिजिशियन बने हुए और आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते। एक सेकंड, यहाँ पे लेडीज़ है ना, मैं कैमरा नहीं दिखा रही बट मैं अपनी आंखों से देखना चाह रही हूँ कि लेडीज़ हैं यहाँ पे। मैम आपको मैं नहीं दिखा रही, बिल्कुल नहीं, कैमरा नहीं आएगा। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपको ड्रिप लगा है? जी जी। किस चीज़ के लिए? ये मेरे मैदे में पेन थी ना, उसके लिए। जी? मैदे में पेन थी उसके लिए। मैदे में पेन के लिए इन्होंने आपको ड्रिप लगा दिया है? जी। अच्छा, ये ड्रिप खाली हो चुका है? जी। हाँ खाली हो गया, अभी तक निकाला नहीं। अच्छा, आपको पता है ये डॉक्टर नहीं है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। आपको नहीं पता था ये बात? आपको क्या बताया इन्होंने? कुछ नहीं बताया, हम तो काफ़ी टाइम से इनके पास आते हैं। अच्छा, डॉक्टर मोहम्मद अशफाक, ठीक है, MBBS सामने जो है वो इन्होंने लिखा है और इसके अलावा जो है वो फिजिशियन भी हैं जी, सर्जन भी हैं और एक्स मेडिकल ऑफिसर भी हैं ये। सर ये इतना सब कुछ जो लिखा हुआ है, इनमें से क्या क्या आप खुद हैं ये भी बताएं। आप जो है ना ये बहुत मिसयूज़ कर रही हैं अपने आप को और ये ऐसा है। मैं अपने आप को मिसयूज़ कर रही हूँ मतलब? ठीक है, हल्फन आप मुझे ये बताएं, अगर मैंने कुछ गलत बयानी की है तो आप मुझे बताएं। आप ये जानते हैं कि विदाउट MBBS किए आप जनरल फिजिशियन नहीं है? आपने तो किसी भी डॉक्टरी की जो है वो नहीं किया। कोई जवाब है आपके पास? और आपको लगता है मैं यहाँ प्रोपेगेंडा कर रही हूँ? मुझे आप बता दें उधर आप क्या देख रहे हैं? सर ये आपकी तरफ क्यों देख रहे हैं सर? इसलिए देख रहे हैं ताकि मैं इनके लिए जो है कोई एक्शन में नरमी कर दूं। अच्छा। मुझे सिफारिश करें, लेकिन अभी तक असल आइडेंटिटी इन्होंने अभी तक नहीं बनाई। ना अच्छा। कोई NIC दिखाया है, ना कोई ड्राइविंग लाइसेंस, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिनसे इनकी असल नाम पता चले और क्वालिफिकेशन इन्होंने हमें बताई जब हमने इनसे डिटरमिन करने की कोशिश की। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि जो ये नाम इन्होंने बताया है डॉक्टर अशफाक, आपको लगता है वो भी इनका नाम नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें कोई आइडेंटिटी ऐसी कार्ड इन्होंने कोई चीज़ कुछ भी नहीं दिखाया। हाँ, अभी हम इनसे पूछते हैं। हाँ नहीं अभी पूछते हैं। सर आप मुझे बताएं, सर आप NIC नहीं है आपके पास? NIC है मगर यहाँ मौजूद नहीं है। अभी आपके पास NIC नहीं है? अच्छा ठीक है, आप किस में आए हैं अभी? बाइक पे आए हैं, गाड़ी पे आए? आपके पास कोई ड्राइविंग का कुछ ऐसा प्रूफ है आपके पास? कुछ तो होगा। आपने क्या क्या पढ़ा है? सर मैंने कितने आपसे नरमी से सवाल किया, आपने क्या क्या पढ़ा है? ऑफिस में आ जाऊँगा मैं आपको। सर ऑफिस में नहीं ना सर, हम आपसे इस वक्त यहाँ पूछ रहे हैं। आप मुझे यहाँ बताएं कि आपने क्या क्या पढ़ा है। एक छोटा सा सवाल, क्या पढ़ा आपने? मैंने मेडिकल से रिलेटेड हूँ। मैं क्या पढ़ा मेडिकल से रिलेटेड? मैं मेडिकल से रिलेटेड हूँ और मैं मेडिकल से रिलेटेड आपने क्या पढ़ा? मेरा छोटा सा सवाल है। इंटरमीडिएट किया होगा? मैं ग्रेजुएशन किया। अच्छा, ग्रेजुएशन आपने BSc में किया है? BSc किस में किया आपने? केमिस्ट्री में किया है, माइक्रोबायोलॉजी में किया है? देखिए मेरे पास अच्छा इसका जो नॉलेज है और अच्छा मैंने सर मेरा सवाल आपसे, मैंने इसका डिप्लोमा किया हुआ है। डिप्लोमा नहीं सर, मेरा आपसे सवाल एक है, आपने BSc किया हुआ है, आपने किस में BSc किया है? माइक्रोबायोलॉजी में किया है, आपने केमिस्ट्री में किया है, किस में किया है? क्या आप मतलब, एक तो आप डॉक्टर नहीं है, पेशेंट को आपने मिसट्रीट किया हुआ है, ऊपर से आप लोगों को इस तरह से आप एटीट्यूड दिखा रहे हैं सर। कोई ऐसा रिएक्शन नहीं हुआ, कोई गलत काम नहीं हुआ। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि कानूनी तौर पे विदाउट MBBS किए, विदाउट एनी डॉक्टरी की डिग्री रखे, अगर आप क्लिनिक में पेशेंट को इंजेक्शन और ड्रिपें लगा रहे हैं तो ये कानूनी तौर पे अलाउ है? कभी रिएक्शन नहीं हुआ, कभी नहीं। अच्छा, मतलब तजुर्बा, आप कह रहे हैं तजुर्बे के बेसिस पर आप क्लिनिक बना रहे हैं? जो है ना ये वो आप कह रहे हैं आप तजुर्बे के बेस पर आप तजुर्बे जी प्लीज आप मीडिया नीचे मुकाएं अपना। क्या कार्रवाई इनके ऊपर आप करेंगे इस वक्त? देखिए हमारी जो कानूनी कार्रवाई है सिंध हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से वो यही है कि हम इनका पूरा सेटअप सील करेंगे। ठीक है। चूँकि ये अपनी कोई क्रेडेंशियल्स नहीं शो कर सके, इन्होंने जो अपनी क्वालिफ़िकेशन बताई वो डॉक्टर नहीं दी, जो कागज़ों पे या जो अपने प्रिस्क्रिप्शन स्लिप्स पर इन्होंने लिखी हुई है वो अपने आप को डॉक्टर बताया हुआ है, लेकिन खुद ये BSc पास भी नहीं है, वो सारी चीज़ें झूठ है। तो इनका सेंटर पूरा सील करेंगे, इन पर फ़ाइन आयद करेंगे और इनको कहेंगे हमारे ऑफिस में आकर कानूनी कार्रवाई करें, जिसके तहत इन पर जुर्माना इम्पोज किया जाएगा कानून के तहत, और उसके बाद ये सेंटर खोला जाएगा। इनके पास ना तो NIC है, ना जब हमने इनसे कोई पेपर मांगा, कोई डॉक्यूमेंट मांगा जिससे ये साबित हो जाए कि जी जनाब
डॉक्टर अशफाक का नाम जो ये लिख कर बैठे हैं और अपना नाम जो बता रहे हैं डॉक्टर अशफाक, क्या ये वही हैं? लेकिन ये बिल्कुल नाकाम हो गए हैं। अपना नाम बताने के लिए भी ये बिल्कुल नाकाम है और इन्होंने अब तक कोई नाम नहीं बताया है। और ये इस वक्त जो है वो इन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और इनकी जो है वो हठधर्मी ये है कि ये बिल्कुल अभी भी ये चीज़ नहीं मान रहे हैं कि इन्होंने जो है वो कुछ गलत किया है। जब तक अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाया जाता, टीम गिरफ्त अवाम दुश्मन अनासिर को गिरफ्त में लेती रहेगी।